नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। आज यहाँ पर हम नेक्स्ट सेट का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें कि रीजनिंग का हम यहाँ पर देखने वाले क्वेश्चन को सेट नंबर 28, ठीक है, जो कि आपके जेएसएससी सीजीएल के एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम सभी चीज़ों को पूरे यहाँ पर जो अटैम्प्ट करने का जो तरीका होता है हमारे एग्जाम में, उसे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए सेट नंबर 28 को हम स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग के सारे क्वेश्चन है। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आप सबों के लिए जो कि आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था कि सर आप एक ऐसा बैच लाइए जिसमें कि जो वर्दी से रिलेटेड जितने भी वैकेंसी आती हैं झारखंड में, वो सभी एक साथ कवर हो जाए। खाकी वर्दी का जुनून बैच लाया जा रहा है, जिसमें कि आपको यहाँ पर कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें कि झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि आपके झारखंड सरकार द्वारा पुलिस विभाग से लिए जाते हैं, वो सभी यहाँ पर आपकी तैयारी करवाई जाएंगी। जिसमें कि एसआई, एक्साइज कांस्टेबल और जितने भी कक्षपाल वगैरह जितने भी आते हैं, वो सभी यहाँ पर तैयारी करवाई जाएंगी। इसमें कंप्लीट सिलेबस जो पेपर 3 होता है, उसमें जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनकी यहाँ पर कंप्लीट तैयारी करवाई जाएंगी। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, साथ ही साथ मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और यहाँ पर झारखंड के जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं उनकी पूरी यहाँ पर कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। तो इस बैच को 29 जनवरी 2023 को लॉन्च किया जाएगा 4 PM में, तो आप उसे देखना ना भूलें, जिसमें कि इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इसका प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा गया है बच्चों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो आप इसे जरूर से जरूर बैच को परचेज करें। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका 71। मैं फिर से बता दूं, 50 से लेकर 70 तक, सॉरी 51 से लेकर 70 तक आपका मैथ का रहता है, और 71 से लेकर 90 तक आपका रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है। इस तरह से प्रैक्टिस सेट में दिए जाते हैं। तो उसी बेसिस पर हम यहाँ करते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। आपको घबराना नहीं है 71 देखकर, तो यहाँ क्योंकि लगा ऐसा ना लगे कि आपको 71 क्वेश्चन करा दिए गए हैं, आप 71 क्वेश्चन से आगे कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित कूट भाषा में फोस्टर को 36 लिखा जाता है और डांस को 25 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर इस चीज़ को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, कोड आपको बताना है। तो बहुत ही आसान है, आप पढ़ते पढ़ते चीज़ों को यहाँ पर समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो लेटर है ना, वो लेटर का यहाँ पर स्क्वायर किया गया है। यहाँ पर देखिए फोस्टर में, तो यहाँ पे 6 लेटर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर 36 लिख दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर डांस में 5 लेटर है, जिनको यहाँ पर स्क्वायर करके 25 लिख दिया गया है। सेम एज वैसे ही यहाँ पर अगर हम देखें ORCHARD, तो इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 का यहाँ पर स्क्वायर करके हम 49 लिख देंगे, तो आपका आंसर सी आ जाएगा, जो कि आपका मिनिमम 2 से 3 सेकेंड का यहाँ पर यह क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से किन दो संख्याओं को एक दूसरे से प्रतिस्थापित करना होगा। मतलब किन दो संख्याओं को हमें आपस में चेंज करने पर, जो ऑप्शन में दिए गए हैं, वो बदलने पर हमारा आंसर यहाँ पर 18 आ जाएगा। तो यह एक ऑब्जर्वेशन का खेल है। हम ऐसे ऑब्जर्वेशन पर चलेंगे ना, जिससे हमें यह पता चल जाए। सबसे पहले तो हम डिवाइड को अपने माइंड में रखेंगे, और डिवाइड के साथ जो चीज़ें हैं उनको हम देखेंगे। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो 35 को 49 से यहाँ पर रिप्लेस किया जा रहा है। तो अगर इसको हम इससे रिप्लेस करें, जो कि चीज़ें हमें यहाँ पर कर सकते हैं, तो एक बार करके देख भी लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में जैसे जैसे ऑप्शन आएगा ना, वैसे वैसे मैं बताते चला जाऊँगा कि किस तरह से आपका यहाँ पर ऑब्जर्वेशन काम आता है। जैसे 7 छक यहाँ पर 42 हो जाएगा इंटू 5, और इन दोनों को आपस में रिप्लेस करेंगे 49 प्लस 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे 30 माइनस 49 प्लस 35, आपका यहाँ पर जो आगे की चीज़ें निकल कर आएंगी, तो यहाँ पर हम जब ऐड करेंगे 30 को 35 में, तो 65 हो जाएगा, और 65 माइनस 49 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर यहाँ पर निकल कर 16 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो 18 आंसर नहीं आ रहा है। अब 5 को 35 से रिप्लेस किया जा रहा है। अगर हम 5 को 35 से रिप्लेस करेंगे तो 7 से 35 में, जो कि 7 डिवाइड हो जाएगा 42 में, तो 6 हो जाएगा। 6 को जब हम 35 से करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा यहाँ पर अंक आ जाएगा, तो यह यहाँ पर रिप्लेस नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम आगे देखें तो 42 को 35 से रिप्लेस किया गया है। ऑब्जर्वेशन देखिए किस तरह से काम आएगा। 42 को 35 से, तो 35
भागा 7 इंटू 5 प्लस 42 माइनस 14 है। अब कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ दिख रही है कि अगर यह 5 से डिवाइड होता है और यहाँ पे 5 हो जाता है तो 25 हो रहा है, और यहाँ पे 42 माइनस 49 मतलब 25, और यहाँ से 7 घट जा रहा है तो 18 आ जा रहा है। मतलब कि मैंने ये देखा कि जैसे ही मैंने इसे रिप्लेस किया तो ये डिवाइड हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये मुझे छोटा अंक दे रहा है क्योंकि मुझे छोटा आंसर लाना है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑब्जर्वेशन का खेल होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है, बहुत ही आसान है। पहले तो हम सारे लेटर का यहाँ पर जो पोजीशन होता है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। C3 पर, A1 पर, N14 पर, V22 पर, A1 पर और S19 पर। आपको ये टिप्स पे होने चाहिए। अगर आप मुझसे कभी भी पूछोगे ना किसी भी लेटर का कि यह पोजीशन का कहाँ है, तो मैं आपको तुरंत के तुरंत जवाब दूंगा। तो इस तरह से आपके याद होने चाहिए, क्योंकि आपके रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको फुल में फुल मार्क्स दे सकता है। ऐसा और कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। जीएस पढ़ो या आप मैथ पढ़ो, ठीक है, मैथ भी दे सकता है एक हद तक, और साथ ही साथ आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ो जिसमें कि आप चाहोगे कि फुल में फुल मार्क्स आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको फुल में फुल मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोजीशन हो गए। अब आगे का इसका पोजीशन लिख लेते हैं इसके नीचे जस्ट। यहाँ पे हो जाएगा 4, 3 और Q का 17, Z का 26, F का 6 और Y का 25। अब हम देखें तो यहाँ पे +1 किया गया है। ठीक है, रिप्लेस करता हूँ मैं पेन का कलर। +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4, यहाँ पे +5 और यहाँ पे +6। मुझे ये पता चल गया कि यह जो पैटर्न जो फॉलो हुआ उसमें +1 to +3 +4 +5 +6 इस तरह से किया गया। तो यही सेम पैटर्न हम आगे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे L का होता है यहाँ पर 12, O का होता है यहाँ पर 15, A का 1, N का 14, साथ ही साथ E का 5 और R का 18। अब इसमें हम +1 करते चले जाएंगे। +1 +2 इस तरह से, +1 +2 +3 +4 +5 +6। तो जब हम आगे लिखेंगे तो 12 एक 13 होगा, 15 2 17, 4 18 10 और 24। अब इनके जो पोजीशन के साथ जो लेटर्स आते हैं उनको लिख देंगे। एन पर M आता है 13 पर, N आता है आपका यहाँ पर Q, साथ ही साथ आगे देखेंगे D आएगा 4 पर, R आएगा 18 पर और J आएगा 10 पर और X आएगा 24 पर। तो यह हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर C सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कूट भाषा में रोमन को यह लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में थीम को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सेम चीज़ें अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले रोमन लिखेंगे, रोमन, और इसका यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम आगे जो उसका पोजीशन आता है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। R 18 पे, O 15 पे, N 13 पे, A 1 पे और N 14 पे। उसी प्रकार नीचे लिखेंगे Y V T H और U। इसके लिखेंगे पोजीशन। Y आता है 25 पे, V आता है 22 पे, T आता है 20 पे, H आता है 8 पे और U आता है 21 पे। अब हम एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि यह जो यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं उनमें कितना का गैप है या कितना ऐड हो रहा है। तो 18 से जब 25 करेंगे तो +7 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। 15 से 22 जा रहा है तो उसमें भी +7 हो रहा है। 13 से 20 जा रहा है उसमें भी 7 हो रहा है। मतलब कि ये मुझे पता चल गया कि इसमें पूरे में +7 +7 +7 का यहाँ पर सीक्वेंस फॉलो किया जा रहा है। तो हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन जो निकालना है हमें THING थिंग का यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोड 20 8 9 14 और यहाँ पर G का आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे +7 करेंगे तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। 27 में आपका 26 + 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सॉरी मैं इसे कोई और कुछ और समझ लेगा, ऐसे लिख देता हूँ। 27 को हम लिख सकते हैं 26 + 1, क्योंकि 26 Z हो गया और A 1 पर आ गया, यहाँ पर A आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। यहाँ पर आगे क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। +7 ऐड करेंगे 16 आ जाएगा। 16 में आपका
पी आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर मुझे दिख गया कि ए, ओ और पी, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा और किसी ऑप्शन में नहीं है। बाकी आगे मैं कर देता हूँ, +7 21 हो जाएगा और +7 यहाँ पर 14 हो जाएगा, 14 पर आपका एन और 21 पर यू आ जाएगा। तो यह आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ घटाना और डी का अर्थ भाग, मतलब हमें जो यहाँ पर दिए गए हैं उनमें बस हमें कोड को पुट करना है और आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बस आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें 5, बी का अर्थ है यहाँ पर गुना, 5 बी का अर्थ है गुना, 3 ए का अर्थ है जोड़ और सी का अर्थ है यहाँ पर घटाना, 28 प्लस डी का अर्थ है भागा 7, ए का अर्थ है जोड़, बी का अर्थ है यहाँ फिर से गुना और सी का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 75 प्लस 14 माइनस 7 चौक 28 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 4 हो जाएगा। तो 75 प्लस 14 माइनस 4 प्लस 20, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 10 हो जाएगा, 10 और 20 30 हो जाएगा और 105 हो जाएगा, 75 और 30 105 हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्न में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रेणी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो एफ आता है आपका 6 पे और आई आता है 9 पे और एल आता है आपका 12 पे, तो मतलब +3 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और +3 15, 15 पर क्या आ जाएगा ओ। ठीक है, यू आता है आपका 21 पे, एक्स आता है 24 पे और ए आता है आपका 1 पे। फिर से वही +3 यहाँ पे +3 करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा डी, ओ डी। ठीक है, तो ओ और डी हमें दिख रहा है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ ब्यूटिशियन आर्किटेक्ट हैं और सभी आर्किटेक्ट कैशियर हैं। तो कुछ ब्यूटिशियन आर्किटेक्ट हैं और सभी आर्किटेक्ट यहाँ पर कैशियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपसे फर्स्ट पूछ रहा है कि कुछ आर्किटेक्ट ब्यूटिशियन हैं जी, तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड पूछ रहा है कि कुछ कैशियर सॉरी ये गलत हो गया, इस तरह से नहीं होगा, कुछ कैशियर। ठीक है, कुछ कैशियर आर्किटेक्ट हैं, तो हाँ इसमें ए आ रहा है और सी, इसका कुछ भाग, सी का कुछ भाग यहाँ पर क्या आ जा रहा है आर्किटेक्ट का आ जा रहा है, तो यह भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कुछ कैशियर ब्यूटिशियन है, तो इसके अंदर ए है और सी, और ये ए जो है सो बी से ओवरलैप कर रहा है, तो मतलब ये जो हिस्सा है जो कि सी में भी आता है और ए में भी आता है, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो कुछ हो जाएगा यहाँ पे कैशियर, कुछ कैशियर ब्यूटिशियन हो जाएंगे। तो सभी निष्कर्ष यहाँ पर फॉलो हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ए बी सी डी और ई 5 सेल्समैन वृत्ताकार मेज के परित एक मीटिंग में बैठे हैं। एक यहाँ पर मैं सर्कल ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आप इस सर्कल को देखें और अब हम इसमें देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि यहाँ पर टोटल 5 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इन 5 लोगों को यहाँ इस तरह से बैठाया गया है, और अगर ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया रहा है ना कि किस दिशा में बैठे हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं, किसमें इंटर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, यह बात आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करते चले जाते हैं। बोल रहा है कि ए ई के ठीक बाईं ओर पड़ोसी है। ए जो है सो
ई के ठीक बाईं ओर, ठीक है, पड़ोसी है। इसका राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट जो है सो इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ए इस तरफ बैठ गया। नेक्स्ट बोल रहा है कि सी बी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा। अब इस लाइन को हम इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि इसमें कोई लिंक हमें नहीं दिख रहा है। सी और बी आपस में अभी तक कहीं नहीं बैठे हैं, तो इस लाइन को अभी फिलहाल छोड़ देंगे और आगे की लाइन को पढ़ेंगे। बी और ए के बीच में डी बैठा है, तो डी अगर यहाँ बैठा है तो बी यहाँ पर बैठा होगा, क्योंकि बोल रहा कि बी और ए के बीच में कौन सा बैठा है, डी बैठा है। और जो स्थान बच गया उसमें कौन बैठ जाएगा, सी। और अब पढ़ेंगे इस लाइन को, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, सी बी के ठीक बाईं ओर। तो अगर हम अंदर की तरफ देखें तो इसका राइट इधर आ रहा है, तो मतलब यह सही है। अब आपसे पूछ रहा है कि ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बी बैठा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पे बोल रहा है आनंददायक, और यहाँ पे उसका आगे का लिख रहा वर्ड सुखद। मतलब इसका एक तरह से हम कहें तो सिनोनिम्स हो गया, ठीक है, समानार्थक शब्द हो गया, परिवाची भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार उत्कृष्ट का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन में उत्तम। यह तो आपके कॉमन सेंस और आपके जो वर्ड्स हैं उन पर यह चीज़ें डिस्कस की जा सकती है, ठीक है। आपको पता होगा तभी यह क्वेश्चन सही हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। चलिए इस सीरीज को हम कंप्लीट करते हैं। 11 से 22 इंटू 2 हो रहा है, 22 से 25 प्लस 3 हो रहा है। यहाँ पे तो कुछ पता नहीं चल रहा है, इसके आगे भी कुछ नहीं। लेकिन 105 से अगर हम 630 देखें तो लगभग यहाँ पर इंटू 6 किया जा रहा है। तो मुझे एक चीज़ पता चल गया ना कि एक बार इंटू कर रहा है और एक बार प्लस कर रहा है, और 2 से 3 जा रहा है, मतलब नेक्स्ट तो कहीं ना कहीं 4 तो जाएगा ही। तो यहाँ पर +4 करते हैं, यहाँ पे इंटू होगा, सॉरी यहाँ पे इंटू। तो जैसे ही 25 में हम 4 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक है। और 100 में आप ऐसा समझो 11, 22, 25, 105 और 630। अब मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि 11 से 22 इंटू 2 हुआ, और 22 से 25 प्लस 3 हुआ, और 25 से इंटू 4 हुआ, लेकिन आगे इसके +5 हुआ। सेटिस्फाई तो कहीं ना कहीं कर दिया यह चीज़, मतलब इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू, यह चीज़ हमें सेटिस्फाई कर गई। तो आंसर कौन सा आ गया, 100। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी हमारे जो ऐप है उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, और वहाँ पर जाकर जो कोर्सेज आप परचेज करना चाहते हैं वो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, और अपने एग्ज़ाम को बेहतर बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक इमेज दिया गया है और उसमें से बताना है कि यह जो खाली स्थान है उसे कौन सा सेटिस्फाई इनमें से कर रहा है, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पर ड्रॉ ही कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से निकल कर आएगा, ऐसे जाएगा, और यहाँ से इस तरह से ऐसे और इस तरह से आएगा, ठीक है। और एक यहाँ पर सर्कल का 4th पार्ट आ जाएगा। तो यह ऑप्शन हमारा यहाँ पे एक और लाइन है, तो यह ऑप्शन डी में सेटिस्फाई कर रहा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है वन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। स्त्री, स्त्री, जो भी स्त्री है वो माता है। हाँ, तो दुनिया में जितनी भी माताएं हैं वो क्या है, स्त्री। तो माताएं तो इसके अंदर आएंगी ही आएंगी। नेक्स्ट है बहन, तो जितनी भी दुनिया में बहन है, कोई भी हो, वो कभी आदमी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर बहन भी आएगा, ठीक है। इस तरह से 2 गो तो बन सकता है, लेकिन क्या माताएं बहनें होती हैं, क्या सभी माताएं बहनें होती हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हो सकता है किसी की एक लौती बेटी हो तो वह किसी की बहन नहीं हो सकती है, ठीक है। या फिर कोई बहन हो, उसकी शादी नहीं हुई हो, तो वह क्या हो सकती है, सिर्फ बहन ही हो सकती है, माता नहीं हो सकती है। तो यह तो हमारे यहाँ सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन जब हम इससे इस तरह से बनाएंगे, कुछ माताएं कुछ बहनें हो सकती हैं, मतलब कि मदर, सिस्टर और यहाँ पर फीमेल, तो मतलब हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पर देखते हैं और
क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन है आपका 25, 24 और 122। तो हमें इस बॉक्स में भी देखना रहता है कि किस तरफ से हमें सेटिस्फाई करना है। तो मुझे दिख रहा है कि इस साइड में बड़ा अंक है, तो मुझे इस तरफ से सेटिस्फाई से करना है। यहाँ पे लगेगा 25 इंटू 2 प्लस 24 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे 50 प्लस 24 या 72 बराबर 2, 122 हो जाएगा, ठीक है। तो यह सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट में करते हैं 31 इंटू 2 प्लस 27 इंटू 3, मतलब कि 31 दूनी 62 और 27 तिया 81, मतलब कि 143। यह भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसी प्रकार नेक्स्ट करेंगे 35 इंटू 2 प्लस 29 इंटू 3, 35 दूनी 70 प्लस 29 तिया 87, यहाँ पर 157। यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह चीज़ दिया गया है और बताना है कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, तो इसे ऑप्शन के थ्रू हम ही करेंगे और कॉमन टर्म ढूंढ कर करेंगे। तो के बराबर बी दिया गया है, देखते हैं क्या यह सही है। तो बी बराबर जेड है और जेड से बड़ा के है। तो हम अगर देखें इस चीज़ को हम यहाँ से हटा कर, तो ये क्या यह सही है? तो नहीं, क्योंकि जेड तो इसके बराबर है, लेकिन जेड को हम बी लिख सकते हैं या बी को जेड लिख सकते हैं। तो बी छोटा हो जाएगा के से, तो यह ऑप्शन सही नहीं होगा, मतलब फर्स्ट ही ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा यही ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द को ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। रुपया को मुद्रा लिखा जाता है। तो दुनिया में जितने भी रुपए हैं उसे क्या बोला जाता है? रुपया, मतलब कि कोई भी करेंसी उसे मुद्रा बोला जाता है इंग्लिश में। उसी प्रकार गर्मी को क्या बोला जाएगा? मौसम। यहाँ तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जितनी भी ऋतुएं होंगी उन्हें क्या बोला जाएगा? मौसम। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस सीरीज में जो चीज़ें दी गई हैं उसे पूरा करें। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो इसे आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व कर लिखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी निश्चित कोड भाषा में, सॉरी यहाँ पर इसके आगे का कोड दिया ही नहीं है, तो हम सिर्फ एक से ही बना सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि इंक को 18, 14, 11 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में मिस्टेक को क्या लिखा जाएगा? तो इंक को देखते हैं, INK। इंक का हो जाएगा 9, 14 और 11। तो 9 से 18 हो रहा है, मतलब इंटू 2 हो रहा है, और इसे एज यूजुअल, मतलब कि जो है सेम लिख दिया गया है। तो मुझे ये तो पता चल गया कि जो सिंगल लेटर का वर्ड है ना उसे इंटू किया जा रहा है, इंटू 2 किया जा रहा है, और बाकी जो इतने भी लेटर हैं उसे यहाँ पर क्या किया जा रहा है? सेम एज लिखा जा रहा है। साथ ही दूसरा कॉन्सेप्ट हमें ये भी पता चल रहा है कि 9 का मतलब कि उल्टा, मतलब कि आई का उल्टा 18 होता है। 18 बोले तो आई का उल्टा 18 होगा, 18 पर आर आएगा, मतलब कि उल्टा भी यहाँ पर चल सकते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं दोनों को अप्लाई करके। मिस्टेक को लिखा जाएगा M 13, I 9, S 19, T 20, A 1 और K आपका 11 और E 5। 13 से 13 चला जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है, 19, 20 और 1 का 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम ऑप्शन में देखें क्या ऐसा हो रहा है? 13 हो रहा है, 18 हो रहा है, 19 हो रहा है, ठीक है, 20 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 26 आ जा रहा है। मतलब मुझे ये पता चल गया कि इंटू 2 नहीं कर रहा है, यहाँ पर वह क्या कर रहा है? तो यहाँ पर वह लेटर का जो सिंगल लेटर है उसका अपोजिट लिख रहा है, और डबल डिजिट का जो लेटर है उसे यहाँ पर सेम एज लिख रहा है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। 13 का यहाँ पर 13 हो जाएगा, 9 का उल्टा 18 हो जाएगा क्योंकि 27 होता है, और 19, 20, आई का मतलब 1 का ए का उल्टा यहाँ पर 26 हो जाएगा, और 11 के 11 और 25 का यहाँ पर 22 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखें तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कागज़ को निम्नानुसार मोड़ा और काटा गया है, उस खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? उसे खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? इसे 4 बार, मतलब कि
4 बार फोल्ड किया गया एक तरह से। तो इसे देखें तो खोले तो यहाँ पर भी एक आएगा और यहाँ पे पतला सा आएगा और यहाँ पे रेक्टेंगल लैंडस्केप में आएगा और यहाँ पे एक सर्कल आएगा। ठीक है, इसी तरह से खुलते चला जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपका तो ऑप्शन ही गलत है। इसमें जो आकृति दी गई है उसमें तो सब के सब गलत है। अच्छा ठीक है, मैं इसे चेंज कर दूंगा। ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए थी, वैसे तो ऑप्शन डी होता, लेकिन यहाँ पे गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 89 पे। निम्न में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो हम इसे बना लेते हैं, 89 है। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम देख लेंगे। चलिए देखते हैं। एच से आई जा रहा है, मतलब कि एच आई जे के, मतलब कि +1 कर दिया जा रहा है। तो के के बाद एल आता है, क्यू आर एस टी, उसके बाद क्या सा आ जाएगा यू, एम एल के जे। ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप इस तरफ से पढ़ो, जे के एल एम, मतलब कि -1 हो रहा है इधर से और इधर से कौन सा हो रहा है +1। तो जे से अगर हम -1 चले तो जे से -1 कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर एल यू, तो मतलब कि आई हो जाएगा। ठीक है, आई जे के एल एम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ओ पी क्यू आर, मतलब कि सेम -1 करना है तो ओ का -1 पर एन हो जाएगा, तो एल यू आई एन हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे बताना कि तीसरा जो यहाँ पर आएगा आगे का वह इससे किस तरह से संबंधित है। तो हम यहाँ पर देखें, सी आता है, पहले तो हम लिख लेते हैं कोड उसका। सी आता है आपका 3, आर आता है 18, ओ आता है 15 और पी आता है आपका 16, डब्लू भी वाई और जे। डब्लू आता है 23 पे, भी आता है 22 पे, वाई आता है 25 पे और जे आता है आपका 10 पे। तो 3 से 10 जा रहा है, तो 3 से 10 जा रहा है, तो मैं देखूं तो +7 हो रहा है। 18 से 25 ये भी 7, 15 से 22 ये भी +7 और 16 से 23 ये भी 7, मतलब कि +7 का लेकिन क्रॉस में हो रहा है। ठीक है, इसको क्रॉस मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे नेस्टी का हम देखते हैं, NASTY। एन आपका 14 पे, A1 पे, एस आपका 19 पे और टी आपका 20 पे और वाई आपका 25 पे। तो 14 से +7 करेंगे तो आपका 14 और 7 21 होता है, 21 पे आपका यू आता है। तो अगर हम ऑप्शन के थ्रू चले तो यू हमारा सिर्फ इसी में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन बाकी हम कर लेते हैं। +7, तो 1 + 7 आपका हो जाएगा यहाँ पर 8, एच आएगा +7, 19 में 9, 7, 16, 26, एच 26 जेड हो जाएगा, 20 और +7 27, तो ए हो जाएगा। अब 25 और +7 32, मतलब कि 27, और यहाँ पर 25 और 7 32, तो +1 तो हो गया 26 और बच गया 6, तो मतलब कि आपका यहाँ पर एफ हो जाएगा। ठीक है, किस तरह से किया, 32 को मैंने 26 में तोड़ा +6 इस तरह से, तो आपका FAZ HU, तो मतलब कि आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस रहे जो कि आपके सेट नंबर 28 थे। बाकी आप हमारे यह जो कोर्सेज हैं आप हमारे ऐप के थ्रू परचेज कर सकते हैं। बाकी ये हमारे जो क्लासेस हैं जो कि आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, साथ ही साथ यहाँ पे सामान्य झारखंड ज्ञान की आपको कोर्सेज प्रोवाइड की जा रही हैं, प्रैक्टिस है तो उसे भी आप परचेज कर सकते हैं, और भूगोल की साथ ही साथ यहाँ पर 50+ फुल लेंथ खोटा टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस बैच में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।